लागत घटे इसलिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। इस निधि से अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना, और उससे लगातार पात्र किसान अगर छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चलाता रहा है। और इसलिए इस बार लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से। भागलपुर में कुछ और कार्यक्रम संपन्न करेंगे। एक बिहार के बरौनी डेयरी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने एक दुग्ध उत्पाद संयंत्र स्थापित किया है, उसका प्रारंभ भी किया जाएगा, जिसकी दूध प्रसंस्करण की क्षमता लगभग 2 लाख लीटर प्रतिदिन है। ये पशुपालन और डेयरी विभाग का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त मोतिहारी बिहार में उत्कृष्टता सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना पशुपालन और डेयरी विभाग गोकुल मिशन के अंतर्गत करेगी। उस उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक रेल लाइन बारसिलीगंज नवादा तिलैया 36.45 किलोमीटर की, जिसकी लागत 526 करोड़ रुपया है, और उसके साथ साथ एक रेलवे ब्रिज है, उसको भी प्रोजेक्ट कास्ट 36.45 लाख ये तो किलोमीटर है, 45 किलोमीटर पर एक ओवर ब्रिज है, उसको भी समर्पित करेंगे राष्ट्र को। आप जानते हैं कि बिहार की एक प्रमुख फसल है मखाना, और मखाना उत्पादक किसानों के कल्याण के लिए, और मखाना सबके पास रहता है, आपके सामने भी रखा है, और मैं देख रहा हूं कि कई मित्रों ने उसका स्वाद भी प्राप्त किया है। ये नई ऊर्जा देता है, लेकिन मखाना उत्पादक किसानों को भी ऊर्जा मिले, इसलिए मखाना बोर्ड स्थापित करने का फैसला आपने देखा बजट में अनाउंस किया। मैं 23 तारीख को बिहार पहुंचूंगा, तो वहां मखाना उत्पादित करने वाले जो हमारे किसान हैं दरभंगा में, सीधे उन किसानों से चर्चा करूंगा। कठिनाइयां अगर है तो वो जानेंगे, और मखाना उत्पादक किसानों को हम और कैसे सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, कठिनाइयां क्या है, वो दूर करने के लिए उनसे चर्चा करेंगे। और कई तरह की चीजें, जैसे आज हमने फैसला किया है कि आंध्र के मिर्ची उत्पादक किसानों की प्रॉपर ट्रेनिंग MIDH जो हमारी योजना है उसके अंतर्गत, क्योंकि मिर्ची तोड़ना भी एक कला है, तो किस ढंग से तोड़े ताकि एक्सपोर्ट क्वालिटी
का उत्पादन हमारे पास ज़्यादा हो, तो अलग अलग ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन कैसे बढ़े उस पर काम, फिर एक्सपोर्ट कैसे बढ़े उस पर काम। कई एमओयू हुए हैं अभी इजराइल के साथ, अभी हमने परसों कैबिनेट की बैठक में एमओयू किया है और हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है इजराइल के साथ। तो अनेकों तरह के कदम हम लोग उठाते हैं। हाँ, हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे और आज ही हम अनुमति दे रहे हैं कि हमारे पास जो MIS योजना है, भावांतर देते हैं, उसमें अंतर देते हैं, तो वो आज ही हम लोग फैसला ले रहे हैं। जो पीएम किसान निधि में फार्मर आईडी का आया है, तो अभी कितने किसानों को फार्मर आईडी बनी है और क्या अगली किस्त के लिए वो कंपलसरी होगी या अभी उनको? सर 3 करोड़ 1 लाख बन गए हैं। 3 करोड़ 1 लाख बन चुके हैं, आगे भी निरंतर प्रयत्न जारी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले। सर, यूनियन बजट जब आया था तो बड़ा शोर हुआ कि बिहार को सबसे ज्यादा फोकस कर दिया आपने, इतनी ज्यादा योजनाएं बताई, इसके अलावा भी बिहार में बहुत सी योजनाएं हैं, पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर के कार्यक्रम को मनाया जाएगा, तो क्या इसको ये समझा है कि इलेक्शन को टाइम में केवल बिहार में नहीं, हर राज्य में किसानों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो केवल बिहार के लिए बात नहीं कर रहे, बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कृषि उन्नति योजना अगर है तो पूरे देश के लिए है। 100 अगर सबसे कम उत्पादन वाले जिलों को चिन्हित करना है तो पूरे देश से चिन्हित करना है। अगर क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख से 5 लाख रुपए की राशि हुई है, वो पूरे देश के किसानों के लिए हुई है। आप अगर देखेंगे जितनी योजनाएं, मैं गिनाऊंगा तो अभी समय ज्यादा लगेगा, हर योजना देश के हर किसान के लिए है। हाँ, कुछ इलाके, जैसे पिछले दिनों में गया था तो मैंने सुपारी उत्पादक किसान कर्नाटक, उनसे चर्चा की मैंने जाके, और चर्चा करके उन्होंने जो कठिनाइयां बताई, अब कर्नाटक में तो कोई चुनाव नहीं है, हमने वो कठिनाइयां दूर करने का हम फैसला कर रहे हैं। इसके पहले कोकोनट उत्पादक, नारियल उत्पादक किसानों से भी मैं मिलकर आया था। तो हम हर हिस्से में जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव फोकस हो जाता है, बाकी जगह की चीजें इतनी फोकस नहीं होती हमारे। अभी तो मखाना बोर्ड बन के विचार करेगा क्या क्या किया जाना चाहिए। मखाना का दाम लेकिन बहुत बढ़ गया है, तो किसानों के लिए फायदा है, बढ़ने तो ना भाई थोड़ा। देखो, इस देश में क्या होता है कि जरा सी भी रेट अगर बढ़ते हैं, टमाटर के रेट जरा बढ़े, टमाटर लाल हुआ और प्याज ने आंसू निकाले, और जब वो 50 पैसा किलो बिकता है तब कोई कुछ नहीं कहता। मेरा ये कहना है कि कुछ फसलें ऐसी होती है जिसकी एक साइकिल होती है, जैसे टमाटर ही है, कभी वो 25-30 रुपया किलो भी बिकता है और कभी वो 2 रुपया किलो भी बिकता है, लेकिन एवरेज कुल मिला के कोशिश ये होती है कि किसान को भी ठीक दाम मिल जाए। लेकिन उस पर ही मैं आपको बताना चाहूंगा, विषय नहीं कराया, इसलिए हमने ये योजना भी बनाई जब टमाटर के दाम कम हुए कि टमाटर नेफेड या राज्य की कोई एजेंसी अगर ट्रांसपोर्ट करेगी वहां के किसानों से लेके, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी केंद्र सरकार 50 केंद्र और 50 राज्य, 50 केंद्र सरकार देगी, ताकि वहां किसान जो टमाटर पैदा करता है उसको पूरे दाम में ठीक दाम मिल जाए और यहाँ उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता दे पाए। तो जब जैसी समस्या आती है, कृषि विभाग तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करता है। धन्यवाद। मखाना खत्म हो गया, बहुत अच्छी है फसल। उत्पादन का जो एरिया है वो एरिया भी पिछले साल से कुछ इंक्रीज हुआ है और मुझे लगता है कि बम्पर क्रॉप आने वाली है। सर, एक सवाल वो है, 21 फरवरी आज दिन है और पीएम ने 2016 में एक बड़ी योजना की शुरुआत की थी, वो था अर्बन मिशन, जो शहर हैं ऐसी सुविधाएं गाँवों में मिलेंगी। पिछले 7-8 साल में कितना आगे बढ़े हैं गाँव? अब अर्बन मिशन पे कभी विस्तार से बात करेंगे जी। धन्यवाद।